हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 6 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के एक्सरसाइज 6.4 को, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस कर लिया था। अब मूव करने जा रहे हैं अपने पार्ट नंबर 3 के। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर whose एरिया इज 441, ठीक है ना। 441 है मीटर स्क्वायर है एरिया। तो इसका आपने क्या बताना है, लेंथ बतानी है। तो देखो हमारे पास जो स्क्वायर होता है उस स्क्वायर की चारों साइड हमारी इक्वल होती हैं। 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे हमने एक लेंथ ले लिया, लेंथ x ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर भी x मीटर। हमने लेट कर लिया जो हमारी लेंथ है यहाँ पे, लेंथ ऑफ साइड जो है हमारा स्क्वायर का वो क्या है, x मीटर है। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका होता है हमारा साइड का स्क्वायर। अब हमारे पास साइड क्या है, एक्स गिवन है, इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर। डन है बात। तो हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है, 441। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हमारे पास, 441। अब देखो जब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा किस में शिफ्ट हो जाएगा, रूट में। तो रूट में शिफ्ट होने के बाद क्या आ जाएगा, 441। अब देखो 441 आ गया। अब 441 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है हमारा 21 का। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू निकल के आ गई 21 मीटर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 21 मीटर। ये आपका सिंपल होता है, 21 का स्क्वायर क्या आता है, 441 आता है। तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट आ गया 441 का स्क्वायर क्या आ गया, 21 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो हमारा ABC है, जिसमें एंगल हमारा B क्या है, 90 डिग्री, ठीक है ना। जो आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री। डन है बात। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ इसके पार्ट दे रखे क्वेश्चन नंबर 7 के। फर्स्ट पार्ट है AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, फाइंड AC लेंथ। जो हमारी AC लेंथ है उसको बताना है, मतलब कि ये वाली लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। सेकंड क्वेश्चन भी देख लो आप। सेकंड में गिवन है AC की लेंथ गिवन है 13 सेंटीमीटर, ये रही हमारी AC की लेंथ। और BC हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, फाइंड AB, मतलब कि बात करें तो हमें क्या बताना है, परपेंडिकुलर बताना है। अब देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, बाई पाइथागोरियन थ्योरम, इसका हमारा क्या होता है, देखो जो हमारी दो साइड होती हैं वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होती है। अब दो साइड हमारी कौन सी है, P परपेंडिकुलर और बेस। ये हमारा जब इनका सम करेंगे तो सम किसके इक्वल आता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है। देखो हम लिखेंगे यहाँ पे, इस ट्रायंगल की बात करता हूँ मैं। तो देखो हमारा क्या आएगा, P का स्क्वायर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, किसके बराबर आ जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। डन है बात। अब देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हाइपोटेनस की बात करूँ, देखो ये हमारा होता है हाइपोटेनस, ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हमारा नीचे वाला क्या होता है बेस। अब यहाँ से क्या करिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे h की वैल्यू रखिए। देखो h तो हमें पता नहीं है तो h मैं ऐसे ही लिख लूँगा, बट परपेंडिकुलर यहाँ पे गिवन है, परपेंडिकुलर कितना है, 6। तो हमारा क्या आ जाएगा, p की जगह रखेंगे 6 का स्क्वायर बन जाएगा। बेस भी गिवन है, बेस कितना हमारा 8, तो यहाँ पे b स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो कितना आ जाएगा हमारे पास निकल के, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 64, ठीक है ना। जिसको जब आप इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 100। तो h का स्क्वायर बराबर में कितने आ गया हमारे पास, 100, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर। अब देखो जब स्क्वायर हटेगा तो हमारा ये किस में शिफ्ट हो जाएगा, रूट के अंदर। तो रूट के अंदर शिफ्ट हो गया। अब रूट में से जब वैल्यू निकल के आएगी तो हमारा 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब सेम अगेन मैं सेकंड क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में देखो डाटा क्या क्या गिवन है इसके अंदर, सेम वही लॉजिक लगाएंगे यहाँ भी। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर में, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा इधर से लिख देता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, देखो सेकंड क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन में देखो हाइपोटेनस तो हमें गिवन है, मतलब कि 13 का स्क्वायर हमारे पास गिवन है। डन है बात। उसके बाद देखो परपेंडिकुलर गिवन है, नहीं गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर ही फाइंड आउट करना है। बेस कितना गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। देखो 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है 169, देन आगे मूव करेंगे ये पी स्क्वायर रहेगा, और ये हमारा 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है हमारा 25। अब पी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 25। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 169 में से आप 25 को माइनस करोगे तो 144 आ जाएगा। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 144 आ गई, ठीक है ना। अब देखो पी स्क्वायर की वैल्यू जो हमारी 144 आ गई, तो हमें क्या निकालना है पी की वैल्यू। देखो मैं लिख देता हूँ पी स्क्वायर इक्वल टू 144। अब पी की वैल्यू निकालनी होगी तो पी बराबर में क्या आ जाएगा, ये रूट में शिफ्ट हो जाएगा जब स्क्वायर हटाएंगे तो 144। अब 144 का स्क्वायर क्या होता है 12, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आप इस मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो गिवन है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन्होंने क्या करा देखो AC का स्क्वायर मतलब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हमारा क्या है AB का स्क्वायर इन द सेंस मतलब AB का स्क्वायर है, ये हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, BC है हमारा आधार का स्क्वायर। हमने क्या करा वैल्यू रख दी, यहाँ से भी सेम हमारा आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में भी यही गिवन है यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, सेम हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कि AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। पर अब देखो यहाँ पे AC कितना गिवन है, देखो AC हमें डाटा गिवन है 13 सेंटीमीटर, हमने 13 रख दिया और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। AB स्क्वायर हमें पता नहीं है, AB स्क्वायर निकालना है, बट BC का हमें गिवन है, BC कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हमने क्या कर दिया 5 का स्क्वायर कर दिया। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो हम इसको क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, तो AB की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी निकल के यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट अ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। देखो एक गार्डनर है, उसने 1000 प्लांट क्या करना है लगाना है, ठीक है ना, रोज और कॉलम में लगाना है, और वो भी सेम लगाना है, जितनी रोज में होगी उतनी कॉलम में होगी, तो उतने कॉलम में होंगे प्लांट, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स टू मोर फॉर दिस। देखो हमें कितने प्लांट्स की नीड होगी वो बताना है, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इसकी मैं बात करता हूँ। देखो 1 मिनट, एरो लेना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे 1000 प्लांट हैं, इसको मुझे क्या निकालना है, इसका मैं स्क्वायर रूट से निकालूंगा, किससे डिविजनल मेथड से। तो देखो मैं यहाँ लिख लूँगा 1000, ठीक है ना, 1000 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो अब 2 का पेयर बना लो, 4 डिजिट्स नंबर है तो 2 का पेयर बनाइए। अब हमें 10 के करीब जाना है, तो आप किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं जाता हूँ 3 3 जा 9 होता है, ठीक है ना, 10 से कम है तो मैं 3 से जाता हूँ, 3 3 जा 9, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 9, और यहाँ कितने से करा हमने 3 से करा। अब देखो 3 को हमें क्या करना होता है, यहाँ ऐड करना होता है, तो 3 हो गया हमारा 6, और यहाँ पे माइनस करना होता है तो 1 आ गया 100। डन है बात, यहाँ पे क्या आ गया 100। अब हमें क्या करना है 100 के करीब जाना है, मैं किस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 100 के करीब आ जाऊं। देखो अगर मैं क्या करता हूं 1 और 1 मतलब 61 को 1 से कर दूंगा तो क्या आएगा हमारा 61 आ जाएगा। अगर मैं 62 को 2 से करता मतलब 62, देखो अगर मैं यहाँ पे 2 से करता, सेम नंबर 2 से करता तो ये हमारा 100 से ज़्यादा हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, तो ये हमारा 124 हो गया। इस करके हमने 1 से करा इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 61, ठीक है ना। अब इसको आपने क्या करना है माइनस करना है, जब आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा 39 यहाँ से निकल के आ गया। क्लियर है, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया यहाँ से निकल के 39, रिमाइंडर हमारा आ गया 39, ठीक है ना, रिमाइंडर हमारा 39 आ गया। हमने किससे करा था 1 से। डन है बात, देखो 1 से हमने क्या करा था इसको निकाला था।
अब देखो यहाँ पे बताना क्या है कि कितने मिनिमम प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें उसमें लगाने के लिए, ठीक है ना। देखो प्लांट्स हमारे पास कितने गिवन थे, 1000, ठीक है ना। 1000 हमारे पास प्लांट गिवन थे, डन है बात। 1000 प्लांट्स हमारे पास गिवन थे। अब सिंस रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 39 निकल गया, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो 39 होगा 31 के स्क्वायर, देखो सिंपल सी बात है, जो हमारा 1000 होगा किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 1000 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 30 से तो ज़्यादा होगा। अगर मैं बात करूँ 30 से, 30 के स्क्वायर की बात करूँ तो हमारा 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास कितना गिवन है, 1000। इसका मतलब 30 का स्क्वायर तो होगा नहीं, 30 के स्क्वायर के 31 के स्क्वायर के आसपास होगा, ठीक है ना। देखो 31 का स्क्वायर रूट करोगे कितना आएगा आपके पास, देखो 31 का स्क्वायर हम अगर करते हैं इसको, एक मिनट, देखो 31 का अगर आप स्क्वायर करोगे 31 जा 30, 961 आएगा, ठीक है ना। तो 961 आ गया, तो मतलब ये भी 1000 के करीब नहीं है। अब हम अगला इसका नेक्स्ट नंबर देखते हैं 32 का स्क्वायर करके। 32 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा हमारे पास, 1024, ठीक है ना। ये हमारे पास कितना आएगा, एक मिनट, देखो 31 का अगर आप स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 961। लेकिन हमें लाना है किसका, 1000 के करीब जाना है। तो हम इसका नेक्स्ट नंबर लेते हैं, उसका स्क्वायर करके देखते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1024, डन है बात, 1024 आ गया। अब देखो क्या करना होता है इसके अंदर, हम सबसे इसके अंदर निकालेंगे नंबर टू बी एडेड, कितना नंबर ऐड हुआ, ठीक है ना। ये सर्च करेंगे हम, देखो नंबर टू बी एडेड, नंबर टू बी एडेड। अब नंबर टू बी एडेड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास ये क्या कहते हैं, इसका नेक्स्ट नंबर का जो स्क्वायर करके आया उसमें से जो हमारा इनिशियल या ओरिजिनल नंबर था उसको माइनस करेंगे। तो 1024 आया था, ठीक है ना, और ये इनिशियल या ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था, 1000। जब इसको आप माइनस करोगे डिफरेंस कितना निकल के आने वाला है, 24। अब जो 24 आया, अब इस 24 को आपने क्या करना है, ओरिजिनल नंबर में ऐड करना है। तो हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर प्लस में क्या करेंगे, 24। ओरिजिनल नंबर कितना था मेरे पास, ओरिजिनल नंबर था 1000 प्लस में 24, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1024, ठीक है ना। 1024 निकल के आ गया। इसका मतलब देखो, अगर हेंस द गार्डनर रिक्वायर 24 मोर प्लांट, देखो यहाँ पे इससे हमें क्या पता लगा, जो हमारा ये आया डिफरेंस लेके नेक्स्ट नंबर का, और जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, ठीक है ना। हमने क्या करा, जो नेक्स्ट नंबर लिया था हमने, जो 1000 के करीब लेके गए थे, उसमें से ओरिजिनल नंबर को जो माइनस करा, जो डिफरेंस हमारे पास निकल के आया, वही डिफरेंस हमें क्या बताएगा कि उतने प्लांट की हमें क्या है, रिक्वायर्ड है। तो यहाँ लिख देते हैं, जो हमारा डिफरेंस निकलता है, डिफरेंस जो हमने निकाला, डिफरेंस आया था मेरे पास कितना, 24। तो जो गार्डनर है उसको 24 और मोर प्लांट की ज़रूरत है, जिससे उसका रो और कॉलम सेम हो जाए। तो हम यहाँ लिख देंगे 24 प्लांट्स आर रिक्वायर्ड, 24 प्लांट्स आर रिक्वायर्ड, 24 प्लांट्स आर रिक्वायर्ड टू गार्डनर। गार्डनर को कितने प्लांट की ज़रूरत है, 24 प्लांट्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। 24 प्लांट्स आर रिक्वायर्ड टू गार्डनर, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखना। देयर आर, देखो क्या है, देयर आर 500 चिल्ड्रंस इन अ स्कूल, ठीक है ना। जो कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर कितने हैं, 500 चिल्ड्रंस हमारे हैं, ठीक है ना। 500 चिल्ड्रंस इन अ स्कूल, फॉर अ PT ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मैनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, ठीक है। देखो रोज और कॉलम है और 500 चिल्ड्रन है, और 500 चिल्ड्रन को क्या करना है, रोज और कॉलम के अंदर एक मैनर में खड़ा करना है, ठीक है ना। तो हमें बताना है हाउ मैनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट, तो कितने ऐसे चिल्ड्रन होंगे जो उस अरेंजमेंट के अंदर लेफ्ट मतलब बच जाएंगे, जो रोज और कॉलम में सेम नहीं आएंगे, ठीक है ना। देखो इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं,
देखो हमारे पास क्या है 500 गिवन था, ठीक है ना, 500 था। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर हैं, 4 नंबर होते हैं और 2 का पेयर बनाते हैं, 3 नंबर है तो सिंगल का पेयर बनाएंगे, सिंगल का। अब देखो 5 के हमें आसपास जाना है, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। मैं 2 जा कितना होता है 4, ठीक है ना, 2 जा 4 हो गया, तो हमारा कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, ठीक है ना। अब 2 टाइम्स गया, अब यहाँ पे क्या करना होता है हमें माइनस करना होता है, 5 में से 4 गया 1, ठीक है ना, 1 आ गया और हमारा ये 0 चल रहा था। अब 2 और 2 हम यहाँ पे क्या करते हैं ऐड करते हैं 2 को, यहाँ 2 को ऐड करा तो हमारे पास कितना गया 4। अब हमें जाना है 100 के करीब। अब 100 के करीब जाने के लिए मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना जगह 2 जा 4, मतलब कि 4 2 जा 8, मतलब कि 84, हमारा कितना आ गया 84, ठीक है ना। अब इसको आप माइनस कीजिए, जब यहाँ से आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा 16, ठीक है ना। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया यहाँ से निकल के 16, ठीक है ना। और यहाँ मेरा कितने पे गया था 2 पे, तो 16 हमारा यहाँ पे आ गया रिमाइंडर हमारा आ गया निकल के 16। अब देखो क्या करना है, यहाँ सेम हम देखेंगे कितने नंबर हमारे ऐड हुए हैं, ठीक है ना। तो हाँ, तो इन्होंने क्या बताया था, हाउ मैनी चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट इन दिस अरेंजमेंट। अच्छा, कितने चिल्ड्रन रह गए हैं, तो आपका जो रिमाइंडर आता है ना, तो वो हमारा लेफ्ट को ही नोट करता है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है 16 हमारा यहाँ पे क्या निकल गया है रिमाइंडर, 16 हमारा रिमाइंडर निकल के आ गया रिमाइंडर। तो हम कह देंगे लेफ्ट आउट, लिख देंगे ईच रो द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इज 22, मतलब जो हमारी 2 रोज हैं हर एक रो में कितने चिल्ड्रंस है 22 चिल्ड्रंस है। अब कितने रह गए हैं, वो हमारा जो रिमाइंडर आया वही हमारा लेफ्ट को डिनोट करता है। तो हमारे 16 चिल्ड्रंस जो हैं वो लेफ्ट रह गए हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हो लेफ्ट चिल्ड्रंस आर 16, लेफ्ट चिल्ड्रंस आर 16, लेफ्ट चिल्ड्रंस हमारे कितने हो गए 16। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 6.4। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।